क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। पापा जी का क्या नाम है? अनिरुद्ध राय। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 8। आज हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है? जी। उस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है जी। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता है तो उससे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उससे आप सीखिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन था जो हमें नहीं पता था और हमें वह सीखने की जरूरत है। और जो क्वेश्चन आता है उसका जवाब आप बेझिझक दीजिएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यह है कि बिहार राज्य भारत के किस भाग में है? उत्तर पूर्व में। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण बिहार की चौड़ाई कितनी है? 345 किलोमीटर। और बिहार की चौहद्दी आपको पता है क्या है? जी। बताइए। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। इसमें एक देश है जो बिहार के सीमा से सटता है, जिसका नाम क्या है? नेपाल है। और बाकी के 3 राज्य है जो इसके सीमा से सटती है और छूती है। अगला क्वेश्चन यह है कि गंगा नदी बिहार के किस भाग से होकर गुजरती है? यह बिहार के मध्य भागों से गुजरती हुई इसको 2 भागों में बांटती है और पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। अच्छा, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। बहुत अच्छा। और अगला क्वेश्चन यह हम आपसे पूछेंगे कि बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया। और बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38। आप किस जिला में रहते हैं? शिवहर। अच्छा। और इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम आपसे पूछेंगे कि बिहार की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। और बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101। बिहार की राजधानी कहाँ है? छोटा सा क्वेश्चन है। पटना। ठीक है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। और बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल। और बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौराया। उसके बाद में हम आपसे यह क्वेश्चन पूछेंगे कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार में मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं? 3 प्रकार की। कौन-कौन से? खरीफ, रबी, जायद। खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की मुख्य फसलें कौन कौन सी है? खरीफ की मुख्य फसल धान, गन्ना, बाजरा तथा मक्का। और खरीफ फसल किसे कहते हैं? जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है वो खरीफ की फसल कहलाती है। और रबी की फसल किसे कहते हैं? जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है वो रबी की फसल कहलाती है। अच्छा, और जायद की फसलें कौन कौन सी है? जो फसल मार्च से जून के बीच बहुत ही कम समय में बोई एवं काट ली जाती है वो जायद की फसल कहलाती है। हाँ, जैसे लौकी, तरबूजा, खीरा इत्यादि फल और सब्जी जितने हो सब जायद फसल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बताइएगा आपके बिहार में मुख्य रूप से कितने धर्म के लोग रहते हैं? बिहार में मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध तथा जैन धर्म के मानने वाले रहते हैं। लगभग 6 धर्म के जो है मुख्य है। जी। हम आपसे क्वेश्चन से हट के कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आप जो है किस तरह से पढ़ाई करते हैं? आपका जो पढ़ाई करने का टाइम है वो किस समय से शुरू होता है? 5 बजे हम मॉर्निंग कोचिंग जाते हैं। हाँ। फिर वहाँ से छुट्टी 8 बजे मिलते हैं। फिर वहाँ हम घर पे जाते हैं खाना खाना पीना खाकर उसके बाद 9 बजे स्कूल जाते हैं। हाँ? फिर 3 बजे छुट्टी होता है। वहाँ से आते हैं तो 2 घंटा खेलते हैं, फिर 3 घंटा पढ़ते हैं। उसके बाद में नाइट में पढ़ाई होती होगी? जी। और ठीक है। इसमें जो है अगला क्वेश्चन आपका यह है कि बिहार में रेल यातायात का शुभारंभ कब हुआ? 1860 ईस्वी में। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु, पटना। अच्छा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप किस देश में रहते हैं? हम भारत देश में रहते हैं। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। और भारत देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरा करेक्ट डाटा है जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान कितना है? 7वां है। जी। और सबसे पहला किसका है? रूस का है। और भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। भारत की चौहद्दी क्या है? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, भूटान एवं चीन, दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर। अच्छा, पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। भारत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, नीचे से त्रिभुज की तरह है। अगला क्वेश्चन यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से?
गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, सिक्किम है, सिक्किम है। और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। भारत के राज्य और राजधानी जो है उसमें आपको पूरा याद होगा। जी, और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर, और उत्तराखंड का? देहरादून, और बिहार का? पटना, और आपसे हम पूछ लें गुजरात का कहाँ है? गांधीनगर। गांधीनगर है, ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश 8 है। जी, उसमें से सभी का नाम आपको पता है? जी, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, अगर पता है तो बताइए। अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह, चंडी, दमन व दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। अच्छा, ये सभी 8 हो गए। जी, और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। देवनागरी में लिखी जाती है। भारतीय संविधान में कितने और किन किन भाषाओं को मान्यता दी गई? पहले कितने दी गई है ये बताइए। 22। 22 भाषा की मान्यता दी गई है। आपको 22 भाषा पता है? वो कौन कौन सी 22 भाषा है? जी, सुनाइएगा जरा। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, नेपाली, उड़िया, पंजाबी। वाह, बहुत अच्छा है, आपको 22 भाषा पता है। जी, बहुत अच्छी बात है। और आगे हम आपसे यह क्वेश्चन करना चाहेंगे, कुछ बड़ा क्वेश्चन भी होगा, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? जी नहीं। सब पता है आपको? जी, चलिए आपसे हम पूछना चाहेंगे कि बिहार में 38 जिले हैं। जी, क्या 38 जिले का नाम आपको पता है? जी, आप सुना सकते हैं 38 जिलों का नाम? जी, सुनाइएगा। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, किशन, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, भागलपुर, मधेपुर, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, वैशाली, लखीसराय, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सिवान, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर, शेखपुरा। चलिए बहुत अच्छा है, आपको सब कुछ पता है। और भी हम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी है ना। और भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। और भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। रुपया है। रुपया। जी ठीक है, आपको पता है अमेरिका की खोज किसने और कब की थी? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। अच्छा, कोलंबस जो है, इसमें कुछ डीप में हम जाते हैं। कोलंबस किस देश की खोज में निकला था और वह कहाँ पहुंच गया? भारत की खोज में निकला था। और कहाँ पहुंच गया था? अमेरिका पहुंच गया और उसे अमेरिका मिला था। जी। और समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज किसने की थी, आपको पता है? जी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में। हाँ, 1498 में वास्को डी गामा ने किया था। और दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? 1911 ईस्वी में। अच्छा, दिल्ली से पहले जो है भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। और उसे कब बनाया गया था? 1911 ईस्वी में। किसको? दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। और दूसरा विश्व युद्ध? 1939 ईस्वी में। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अच्छा, हम आपसे पूछे, सूर्य का दर्शन तो रोज दिन हम लोग करते हैं सुबह में, और उसी को देखकर दिन का शुरुआत होता है। और आपकी कोचिंग तो 5 बजे से है, तो हमें उम्मीद है कि आप सूर्य के जगने से पहले आप जगते होइएगा। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। और आप बताइए कि आसमान में तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? सूरज के तेज रोशनी के कारण हमें नहीं दिखाई देता। हाँ, सूरज का इतना ज्यादा तेज रोशनी होता है कि उसका जो है अता पता नहीं चल पाता है दिन में। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। हम आपसे अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपके पृथ्वी से बाहर है, सौर मंडल का क्वेश्चन है, ठीक है? तो वहां से आप बताइएगा और सभी ग्रहों का नाम बोलिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण और वरुण। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। और सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। और सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। और पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। सब शुक्र है। अच्छा, पृथ्वी की बहन शुक्र है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। अच्छा, यह शुक्र नहीं ना है? जी नहीं। चलिए, कौन है? पृथ्वी है। अच्छा, एक और ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह का है। आप बता सकते हैं कि सौर परिवार में किस ग्रह को सर्वाधिक उपग्रह है? शनि को। शनि के पास सबसे ज्यादा है, उसके पास अभी सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे, प्रकाश जो है 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में। जी। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। 8 मिनट लगता है ना। और पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है?
शुक्र शुक्र है। शुक्र जो है वह पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह। निकट ग्रह है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। मात्र 1.3 सेकंड में वो चंद्रमा का जो प्रकाश है कहाँ जाता है? पृथ्वी पर। बहुत आश्चर्य वाली बात है ना। कहाँ सूरज कहाँ चांद। 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश, 1.3 सेकंड में चांद का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आता है। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। उसके कितने उपग्रह है? एक ही उपग्रह है जी, एक ही है। और वो क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा है। महादेश कितने हैं? 7। 7 महादेश है। 7 महादेश का नाम आपको पता है? जी। महासागर का नाम याद है? जी। चलिए, और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम आपके लिए रखे हुए हैं, आज पूछेंगे, ऐसे ही आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरस है। जब आप जवाब देते हैं तो और भी मन करता है पूछने के लिए क्वेश्चन। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपने बता दिया है। सूर्य पूरब से क्यों निकलता है ये बताइए। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। हाँ, पृथ्वी जो है वह किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यही घटना जो है हमें सड़कों पे भी देखने को मिलता है। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सारी चीजें जो होती है आसपास की, वो किधर जाता है? पीछे की तरफ जाता है। पीछे की तरफ जाता है। तो इससे यह साबित होता है कि जो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर जाता है, तो जो उसके विपरीत दिशा में जो वस्तुएं होगी वह किधर जाएगा? पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है, भारत में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को। 21 जून को। अभी कल कितना तारीख है? कल 22 है। तो आप बता सकते हैं 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे बड़ा रात तथा सबसे छोटा दिन। हाँ, और यह कल ही है। आज है 21 दिसंबर। अगला क्वेश्चन आप हमें बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। हाँ, और सबसे गहरा महासागर? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हम लोग एशिया में ही है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद में 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। 100 पैसा होता है। और कितनी वस्तु मिलाकर 1 दर्जन होती है? 12। 1 गज में कितना फीट होता है? 3 फीट। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन था, पूछना था, पूछ दिए हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत अच्छा। और बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे जी, अभी वर्तमान में श्री नीतीश कुमार है, जो सबसे पहले बने थे उसका नाम क्या था? डॉक्टर कृष्णा सिंह। हाँ, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। हाँ, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और तत्व के बारे में आप जानते हैं? जी। तत्व अभी तक 118 खोज हो चुका है जी। उसमें से आप 10 तत्वों का नाम बता सकते हैं? जी, बताइएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्लूटोनियम। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकेंड। 60 सेकंड। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। न, 1 घंटे में 3600 सेकंड। कंप्यूटर का पिता? चार्ल्स बेबेज। अच्छा, और आप बता सकते हैं चांद पे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। गुड। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। अच्छा, और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। जब राकेश शर्मा यहाँ से अंतरिक्ष में गए थे उस समय यहाँ की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और आप बताइएगा दिशाएं कितनी होती है? 10 दिशाएं होती है, ठीक है। और ऐसे मुख्यतः 4 होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत है? 71%। 71% है। आप बता सकते हैं कि कुल अंक कितने हैं? 10। अच्छा, भारत में नोट बंद हुआ था जी, कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 ईस्वी में। 8 नवंबर 2016 ईस्वी में। चलिए, बहुत अच्छा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब पता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन का पता होगा जी। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट है, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। सभी विषय आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, पाई के बारे में कुछ जानते हैं? जी। पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14। 14 है ना? अच्छा, क्रिकेट की शुरुआत जो है वह कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से। वह शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत देश में हुआ था। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन हम आपसे पूछ लिए।